अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लास एवीज। इनमें बर्ड्स शामिल होते हैं, तो इनके तमाम कैरेक्टर्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। फीदर्स यानी परों की बात करें तो ये बॉडी को कवर करते हैं। फॉर्म लाइट सरफेस टू प्रोवाइड लिफ्ट एंड एड स्टेयरिंग, यानी जिस्म के जो सरफेस है उसको लाइट बनाते हैं, हल्की फुल्की बनाते हैं। और स्टेयरिंग से मुराद है हवा में आगे चलने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। प्रिवेंट हीट एंड वाटर लॉस, इन दोनों से बचाते हैं। फिर ये जो एवीज यानी बर्ड्स हैं, ये एंडोथर्मिक होते हैं। एंडो से मुराद है इंटरनल, ऑब्टेन हीट फ्रॉम द सेलुलर प्रोसेस, यानी इंटरनल मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो हीट होती है ना, उसी से इनका जिस्म गर्म रहता है। फिर ये होम्योथर्म होते हैं। होम्यो का मतलब होता है सेम, मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी जिस मर्जी इन्वायरमेंट में चले जाएं इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फ्लाइट अडेप्टेशंस देखते हैं, यानी उड़ने के हवाले से इनमें कौन सी तब्दीलियां हैं। स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइंड कहते हैं ऐसी बॉडी जो दोनों तरफ से टेपर्ड होती है, पतली होती है, यानी इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। इससे हवा को देखें, दोनों साइडों से गुजर जाती है हवा और कम से कम रेजिस्टेंस होती है। तो इस तरह के जिस्म को स्ट्रीमलाइंड कहते हैं। स्पिंडल शेप बॉडी, स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल शेप ही थी जिसमें दोनों तरफ से बॉडी टेपर्ड है, दरमियान से जरा मोटी होती है। फोर लिम्स जो हैं वो विंग की शक्ल में मॉडिफाइड होते हैं, यानी आगे वाले जो बाजू होते हैं वो पर बनाते हैं जिनसे परिंदे उड़ते हैं। बिल रिप्लेस द टीथ, यानी इनके दांतों की जगह पे ये चोंच होती है जिसे हम बिल कहते हैं। स्टर्नम बियर कील फॉर मसल अटैचमेंट, यानी जो सीने की हड्डी होती है ना, वो इस तरह से ये कील शेप होती है चौड़ी सी, ताकि मसल आसानी से अटैच हो सके मैक्सिमम इसके साथ। डाइजेशन की बात करें तो खुराक को हजम करने के लिए क्रॉप होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा। इन जस्ट लार्ज फूड क्वांटिटी, यानी क्रॉप एक वक्त में मैक्सिमम खुराक को होल्ड कर सकता है। इसी वजह से आपने कुछ परिंदे देखे होंगे जो मसलन छिपकली को या बड़े चीज को काफी बड़ी आसानी से वो खुराक सारी की सारी जिस्म में इंजेस्ट कर लेते हैं, ले आते हैं। तो क्रॉप होता है जो मैक्सिमम खुराक को होल्ड कर सकता है, यानी स्टोर कर सकता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा गिजर्ड, वो खुराक को क्रश करता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करता है। हार्ट की बात करें तो इसमें फोर चैम्बर्ड होते हैं, यानी दो एट्रिया दो वेंट्रिकल, सेपरेट एट्रिया होते हैं और वेंट्रिकल भी सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इनका नर्वस सिस्टम बड़ा वेल डेवलप होता है। और जो इंपॉर्टेंट सेंसेस है इनके अंदर, विजन और हेयरिंग, देखने की और सुनने की जो सलाहियत है वो इनमें बड़ी अच्छी होती है। फिर इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले एक्सटर्नल नेरीज, यानी जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो नाक के नथने होते हैं वो होते हैं। उनके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा आता है फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई और फिर एयर सैक्स। इनको यहाँ पे डायग्राम की मदद से गौर से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नॉस्ट्रिल यानी एयर नेरिस, जैसे हवा दाखिल होती है। फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ये लंग्स नजर आ रहे हैं। अब इनके जो लंग्स होते हैं, यानी ट्रेकिया के बाद जो लंग्स हैं वो किस चीज पर मुश्तमिल है, वो ब्रोंकाई पर। यहाँ पे ये जो लंग्स है ना, इन्हीं को हम बड़ा करके देख रहे हैं। तो इनकी जो ब्रोंकाई हैं ये छोटे छोटे पैरा ब्रोंकाई पर मुश्तमिल होती हैं, यानी छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में डिस्कस करेंगे। या मेरा ये लेक्चर भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, रेस्पिरेशन इन बर्ड्स बाय विजिबल साइंस, आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये जो पैराब्रोंकाई हैं इनके साथ फिर ये एयर सैक्स होते हैं, हवा की थैलियां होती हैं। यानी एक तरफ से यहाँ पे देखें हवा आ रही है, हवा इन पैराब्रोंकाई से भी गुजर रही है और हवा इन एयर सैक्स के अंदर भी जा रही है। यहाँ पे देखें आपको ये लंग्स हैं, लंग्स के अंदर पैराब्रोंकाई और साथ ये ऑरेंज कलर में एयर सैक्स। ये एयर सैक जिस्म के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में यानी हड्डियों तक गए होते हैं ताकि मैक्सिमम हवा की एक्सचेंज हो सके। फिर इनमें सेरिंग्स होता है, सेरिंग्स ऑर्गन ऑफ वॉइस, आवाज पैदा करने वाला जो हिस्सा होता है वो दरअसल ट्रेकिया ही होता है, जिस तरह हमारे अंदर भी ट्रेकिया में ही आवाज पैदा होती है इंसानों में। फिर पैराब्रोंकाई क्या है, स्मॉल एयर ट्यूब्स इन द लंग्स, जड़ फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर, जैसा कि मैंने बताया ये स्मॉल जो ट्यूब्स होती हैं छोटी सी, इनको क्या कहते हैं, पैराब्रोंकाई। नेक्स्ट, ये एमनियोटिक एग्स होता है इनके अंदर, यानी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं तीन किस्म की इनमें। तो विद यॉक एंड एल्ब्यूमिन, एग के अंदर यॉक भी होती है, एल्ब्यूमिन भी होती है, जो कि एग के वो जो डेवलपिंग बेबी होता है उसके लिए खुराक का जखीरा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है लेकिन डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है। अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग ले कर दिया जाता है, डेवलपमेंट फीमेल बॉडी से बाहर होती है। ये ओवी पैरस होते हैं, यानी ये एग ले करते हैं। कुछ रनिंग बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसा कि ऑस्ट्रिच, कीवी, इमू और कैसोवरी। इसी तरह कुछ फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं।
जैसा कि पिजन, पैरट, क्रो, ईगल और रॉबिन वगैरह। तो ये था आज का सिंपल सा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।